Used in the notification, aggravated sexual assault, speedy justice, and the consummation thereof. We have tried to, interpret them in as wide terms as possible. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारती। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। सड़कों पर उतरी जनता की बोलियों को बेचारगी समझने वाली सियासत को जागना ही पड़ा। सांस रोककर तीर्थ यात्राओं को तमाशा समझ रही सरकार को झुकना पड़ा। उसे यकीन था कि यह आक्रोश अपने आप ढीला पड़ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे विरोध की आवाजें बुलंद होती गईं, सरकार की बेफिक्री कम होती गई। क्योंकि उस रात बस की पिछली सीट पर उस लड़की के कपड़े नहीं फटे थे, वो वस्त्र हमारी आत्मा के थे। जिसमें छलनी नहीं हुआ था, हमारा गुमान तार तार हुआ था। उस घूमती हुई बस की पिछली सीट पर इस देश की हर औरत के नाम एक मौत मरी थी, दामिनी। लिहाजा आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, क्या कानून काफी है? क्या कानून बन जाने से कोई और बुलबुल अब बाजों के हाथों में नहीं आएगी? Expressions used in the notification, aggravated sexual assault, speedy justice, and the consummation thereof. We have tried to, interpret them in as wide terms as possible. तो आज हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, जिसके बिना इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कवि की परिकल्पना में कभी उसे शक्ति का नाम दिया जाता है तो कभी देवी का दर्जा, लेकिन आज वो देवी शर्मिंदा है इस समाज पर। नारी सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बराबरी का स्थान देने का दम भरा जाता है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। दिल्ली गैंगरेप की दरिंदगी इसका एक मात्र उदाहरण नहीं है। इस घटना के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, फिर चाहे वो मीडिया में हो या गली बाजारों में। सोशल साइट्स पर भी विचारों के सैलाब और गुस्सा देखा गया। सड़कों पर लोग उतरे। सरकार ने दबाव में ही सही कड़े कानून के लिए कवायद शुरू की, लेकिन इन सब के बावजूद यह सिलसिला नहीं थम रहा। दूर मत जाइए, महज 2 दिनों पहले ही अगर हम नजर डालें तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बयां कर रही हैं कि ना तो कानून का डर लोगों के जहन में है और ना ही मानवता रह गई है। और ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि क्या कानून ही काफी? चर्चा करने के लिए हमारे साथ जबलपुर से राजपाल सिंह, जो कि कांग्रेस नेता है, वो जुड़े हैं। भोपाल से डॉक्टर RS लता जुड़ी हैं हमारे साथ, जो कि बीजेपी नेता हैं। तो वहीं इंदौर से रिटायर्ड एडिशनल SP अरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जाना चाहूंगी मैं राजपाल सिंह के पास, कांग्रेस नेता ये हमारे साथ। राजपाल जी, अध्यादेश जो है पारित हो चुका है, लागू हो चुका है, अब क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं हम इस अध्यादेश के आने के बाद? इस अध्यादेश के आने के बाद इस तरह के कृत्य करने वालों में भय व्याप्त होगा और मेरे ख्याल से ये सब करने के पहले उन्हें 20 बार सोचना होगा। और यदि और इसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट में लाया जाता है तो मैं समझता हूँ इसके परिणाम भी बहुत जल्दी से आ जाएंगे। जी, यानी कि राजपाल जी, जो अध्यादेश पास हुआ इससे कहीं ना कहीं खौफ पैदा होगा दरिंदों के दिलों में और ऐसी वारदातों पर लगाम लगेगी। हम रुख करना चाहेंगे डॉक्टर RS लता जी का, बीजेपी नेता हैं। लता जी, इत्तेफाक रखती हैं आप राजपाल सिंह की बातों से? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लोगों की समझाइश का असर नहीं होता है और इतनी जागरूकता अभियान बराबर चलते रहते हैं जी, और समय ऐसा बचा नहीं है कि लोगों को समझाइश दी जाए, जब ऐसे वातावरण निर्मित होते हैं तब कानून का भय दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक ये सब चीज़ें देखने में आई हैं कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में बहुत ढिलाई बरती गई है। समय से कानून प्रशासन का सहयोग जनता को नहीं मिला, पीड़ित को नहीं मिला, जिसके कारण लोगों में भय समाप्त हो गया। और अब जो कुछ वातावरण निर्मित हो रहा है, निश्चित तौर पे इसका बहुत असर समाज पे पड़ेगा और अपराधों में भी कमी आएगी। जी, लेकिन लता जी, अगर उचले स्तर की बात करें तो ऊंचे स्तर पर तो कानून बन जाते हैं। कानून महिलाओं को लेकर पहले भी थे, लेकिन तब भी अपराध होते थे। तो कहाँ चूक हो रही है, कहाँ कमी रह जा रही है कि महिलाएं जो है वो आए दिन शिकार बन रही है? पालन की कमी थी, और अब जैसा व्यवस्था की गई है और समय की सीमा निर्धारित की गई है तो इसका पालन बहुत तीव्रता से होगा। और आप समझते हैं कि ऐसे जब घटनाएं घटती हैं तो उसमें समय का बहुत ख्याल रखा जाता है। समय से मेडिकल होना, समय से FIR होना, समय से अपराधी को पकड़ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इन सब कानून के तहत, अध्यादेश के तहत
निर्मित की गई हैं और इसका पालन तीव्रता से निश्चित तौर जी पर बिल्कुल होगा। पालन होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हमारे साथ रिटायर्ड एडिशनल एसपी अरुण जैन भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, चूक की बात करें, हम कमी की बात करें तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कमी आती है, ठीक तरह से लागू नहीं किया जाता है। जैसा कि लता जी बता रही थी कि मेडिकल होना और जो पुलिसिया कार्रवाई होती है वो समय से होना बहुत जरूरी है। बिना उसके तो कोई कार्रवाई। जी सुन रहे हैं आपको? हेलो जी हाँ, सुन रहे हैं ऐसा आपको बिना जैन जी, पूरी मेडिकल कीजिए अपनी जांच बात। के तो पुलिस कोई साक्ष्य, बिना मेडिकल जांच के तो पुलिस कोई साक्ष्य नहीं इकट्ठी कर सकती है। जब तक मेडिकल जांच नहीं होगी, एविडेंसेस नहीं होंगे और जब तक पुलिस को सहयोग नहीं मिलेगा तो पुलिस भी इतनी फास्ट कार्रवाई नहीं कर पाती है। पहले ही पुलिस बहुत ओवरबर्डन्ड है। जी लेकिन यहाँ पर अरुण जी लापरवाही भी देखी जाती है। कई मामलों में पुलिस का ढुलमुल रवैया देखा जाता है। बलात्कार के मामलों की अगर हम बात करें तो वहां पर पुलिस मेडिकल कराने में देरी करती है, महिला का बयान दर्ज करने में देरी करती है, धाराओं में भी फेरबदल किया जाता है। नहीं, ये बात तो खैर बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर जो लोग करते हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई भी करते हैं उसमें। मगर पुलिस की एक अपनी मजबूरियां होती हैं। कभी तो जो पीड़ित लड़की है वो कह देती है कि मैं नहीं कराना चाहती मेडिकल, कभी उसके माँ बाप की कंसेंट नहीं मिलती है। कुछ कानूनी खामियां ऐसी पूर्ति करनी पड़ती हैं जिसके कारण भले डिले हो जाए। मगर जहां तक मैं समझता हूं जल्दी से जल्दी करने की प्रयास हर कोई पुलिस अफसर करता है। जी चलिए, तो लता जी, इनका कहना है अरुण जैन की पुलिस पूरी तरह से कोशिश करती है, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी बर्डन होता है बहुत ज़्यादा, पुलिस के पास भी बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन लापरवाही की हम बात करें लता जी, महिलाओं को लेकर जितने भी अपराध सामने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का ढुलमुल रवैया देखा जाता है, लापरवाही देखी जाती है। भले ही पुलिस ये कह रही हो कि पीड़िता के परिजन मामला दर्ज नहीं कराना चाहते, लेकिन अगर जब दर्ज कराना चाहते भी हैं तब भी पुलिस कहीं ना कहीं ये कोशिश करती है कि समझौता हो जाए पीड़ित पक्ष और आरोपी के बीच में। देखिए, कानूनी प्रक्रिया का भी एक सिस्टम है। घटना जब घटती है तो उसमें ये निश्चित तौर पे है कि पहले घटना के लिए दर्ज कराने के लिए पीड़ित वहाँ तक आए। कई बार परिजन ही इस बात को दबा देते हैं। बहुत सारी विसंगतियाँ हैं इसमें कि परिवार वाले ही सहयोग नहीं देते हैं, और जब कभी कोई इस तरह की साहस करता है तो पुलिस कार्रवाई में भी ये सब चीज़ें सिस्टम में रहती हैं कि कई बार गलत रिपोर्ट भी लोग लिखा देते हैं। तो उनके लिए भी ये मजबूरी है कि पहले उसको ठीक से समझा जाए कि प्रकरण हुआ है कि नहीं। इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है और उसके बाद शिकायत दर्ज होना, फिर पीड़ित का मेडिकल होना, इसमें समय लगता है। लेकिन अब जो प्रक्रिया तय की गई है उसमें ये समय सीमा निर्धारित होने के कारण ये स्वाभाविक है कि पुलिस कार्रवाई में या पुलिस बल पे इसका ज़्यादा प्रेशर आएगा काम की, क्योंकि उनके पास पहले ही मैन पावर की कमी। तो राजपाल जी, समय सीमा तय है, उम्मीद यही की जा रही है कि पुलिस की जो कार्रवाई उसमें तेजी आएगी, पुलिस मुस्तैदी से काम करेगी। लेकिन राजपाल जी, यहाँ पर एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे आपसे कि दामिनी ने ही क्यों सरकार को जगाया? दामिनी से पहले भी कई महिलाएं थी जो शिकार बन रही थी, निशाना बन रही थी, जिनकी मौत तक हो गई, जिन्होंने दुनिया त्याग दी, जिंदगी छोड़ दिया उन्होंने। कई केसेस में महिलाओं ने आत्मदाह तक कर लिया है। तो दामिनी के मामले के बाद ही क्यों जागी सरकार, उससे पहले क्यों नहीं? और क्या गारंटी है कि अब जब ये अध्यादेश आ गया है तब ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे? क्योंकि हम 2 दिन पहले के ही मामले दिखा रहे हैं राजपाल जी, और कहीं पर नाबालिग को शिकार बनाया गया है तो कहीं पर महिलाओं के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया है। जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था जी कि समय समय पे कानून में सुधार की आवश्यकता रहती है। दामिनी वाले केस में पूरा का पूरा देश सड़कों पे आ गया। देश की जनता की भावनाओं की कीमत करते हुए, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए ये नया कानून बनाया गया। जी, यानी कि राजपाल जी, जनता की भावनाओं की कद्र की गई है, महिलाओं की कद्र नहीं की गई है। जी जी राजपाल जी, तो उसमें महिलाएं पुरुष और सभी लोग आए थे। महिलाएं नहीं अगर अध्यादेश की बात करें राजपाल जी, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, यौन संबंधित अपराध हो रहे हैं, उसके लिए ये अध्यादेश आया है। आप कह रहे हैं कि जो जनता सड़कों पर उतर कर आई उनका ख्याल रखा गया, यानी कि महिलाओं की इज्जत का ख्याल नहीं रखा गया है? नहीं, देखिए, तो सड़कों पे तो महिला और पुरुष सभी आए थे। इसके लिए पूरे के पूरे लोगों की मानसिकता था कि अध्यादेश बनाया जाए। यानी कि अगर वो नहीं आते तो अध्यादेश नहीं आता, सरकार गंभीर नहीं होती राजपाल जी? नहीं, देखिए, सरकार गंभीर थी, जो नियम कानून थे उन पे अभी तक सब चल रहा था। पर अब जब पूरे के पूरे देश ने महसूस किया कि इस तरह के क्राइम के लिए कोई अलग से सजा निर्धारित की जाए,
तो जन भावनाओं की कदर करते हुए ये अध्यादेश लाया गया। अब जहां तक अभी दोबारा बार बार ये केस हो रहे हैं तो उसके लिए समाज भी जिम्मेवार है। मात्र कानून बना देने से, पुलिस की प्रक्रिया कर लेने से ये पुलिस के हाथ से पूरी बातें नहीं हो सकती। समाज को भी अपने लोगों को सुधार करना होगा, समाज में भी कुछ ऐसी चीजें लाना होंगी जिससे कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। राजपाल जी, समाज को सुधारने का काम कौन करेगा? जी, ये तो समाज सेवी संस्थाएं करेंगी, समाज के धर्मगुरु करेंगे और समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं वे करेंगे। यानी कि राजपाल जी, अध्यादेश आ जाने के बाद भी अगर कोई वारदात होती है, कोई महिला शिकार बनती है, तो वो जिम्मेदारी समाज सेवी संस्थाओं की होगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि ये खाली पुलिस और पूरा ये अलग से अध्यादेश ला करके बड़े कड़े कानून बनाने के बावजूद भी समाज की कुछ ना कुछ जिम्मेवारी रहती है। बचपन से बच्चों में संस्कार डाले जाएं। लता जी, समाज की जिम्मेदारी होती है, बचा जाए, कहना है राजपाल सिंह का। उनका कहना है कि अब समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, समाज सेवी संस्थाएं जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं, ये कहना गलत है कि सिर्फ समाज सेवी संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, ना केवल वो वातावरण को एक अच्छा वातावरण दे सके, ऐसी घटनाएं ना हो सके, इसके लिए एक वातावरण निर्मित कर सकती हैं, समझाइश दे सकती हैं। लेकिन जिसके अंदर प्रवृत्ति ऐसी पनप रही है उसको रोक पाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए स्वाभाविक है कि कानून की सख्ती बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी तक ऐसे प्रकरण सुनने में बहुत कम आए हैं कि जहां पर ऐसी कोई जघन्य घटना हुई हो, इस तरह की घटना हुई हो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, और उस पर बहुत कड़ा कोई सजा का प्रावधान किया गया हो या सजा दी गई हो, तो उससे लोगों में भय वाला वातावरण कभी निर्मित हो ही नहीं पाया, उन्हें बहुत आसान लगा। लेकिन अब जो देश जागा है, लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि अब हद हो गई, इससे आगे नहीं। तो अब जो स्थिति बनी है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी क्रांति। बिल्कुल लता जी, देश जागा है अब, लेकिन लता जी अब भी इस देश में एक ऐसा तबका है जिसकी सोच बदलनी जरूरी है, मानसिकता बदलने की जरूरत है। तभी ऐसी वारदातों पर लगाम लग सकेगी, तभी महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हो सकेंगी। रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक, लेकिन सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। हम ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब कहीं मत जाइएगा। Expressions used in the notification: aggravated sexual assault, speedy justice, and the consummation thereof. We have tried to interpret them in as wide terms as possible. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश है क्या कानून ही काफ़ी। हम चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ चूक रह जाती है कि जो भी कानून बनाए जाते हैं वो पूरी तरह से अमल में नहीं आ पाते और महिलाएं जो है वो लगातार शिकार बनती रहती हैं। हमारे साथ रंजना शर्मा जो कि समाज सेविका है और वकील है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जयपुर से। रंजना जी, हम चर्चा कर रहे थे और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों महिलाओं के खिलाफ जो वारदातें हो रही है, घटनाएं हो रही है, वो रुक नहीं रही हैं। तो कुछ लोगों का तर्क ये भी था कि कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार होता है, समाज के लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और समाज के लोगों को भी पहल करने की जरूरत है। रंजना जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? यस मैम। जी, समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है रंजना जी। अगर कोई भी कानून होता है या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम बात करें तो समाज जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऐसे में। बिल्कुल सही कहा आपने, समाज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि अगर कुछ हो रहा है तो हमारे समाज का फर्ज बनता है उसे रोकने के लिए एकजुट होना। अगर किसी लड़की के साथ कोई भी बात होती है तो दे विल नॉट स्टॉप दैट, दे विल नॉट फाइट फॉर दैट। दे थॉट्स कि हम अकेले ही हम क्यों पढ़ें जब तक हमारे घर की बात नहीं है। समाज की तरह बिहेव नहीं करता, हर एक इंसान इंडिविजुअली अपने लिए सोचता है। जब ये इंडिविजुअल वाली थिंग आती है तब हमें ये लगता है कि हम नहीं कर सकते कुछ भी। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, वी विल नॉट स्टॉप दैट। जी, लेकिन रंजना जी, उम्मीद की जा रही थी, मांग की जा रही थी कि कोई सख्त कानून लाए जाए। अध्यादेश जो है वो लागू हो चुका है, तो ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अब महिलाएं 100% सेफ हैं? बिल्कुल नहीं। सख्त कानून किस तरह का आया है कि अगर कोई महिला रेप केस में मर जाएगी उसके बाद उसके क्रिमिनल को फांसी दी जाएगी, ये किस तरह का कानून है? पहले या तो उस लड़की को मरना पड़ेगा, उसके साथ जो हुआ वो कुछ गलत नहीं है, केवल डेथ के लिए फांसी का कानून है हमारे यहाँ, ये कोई कानून नहीं होता। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो गलत तो उसके इमोशनल फीलिंग्स के साथ गलत हुआ है ना, उस इमोशनल फीलिंग के लिए अपने पास कोई कानून नहीं है। आप हमेशा फिजिकल हार्मनेस कोई हार्मनेस क्यों समझते हो? क्या किसी महिला के साथ गलत होने के बाद उसको फील नहीं होता? क्या लगता है रंजना जी,
दामिनी की मौत के बाद सरकार जागी और जैसा कि राजपाल सिंह ने भी कहा कि लोग सड़कों पर उतर आए, जनता सड़कों पर उतर आई, तो सरकार को भी गंभीर होना पड़ा। अब आप कह रही हैं कि अगर पीड़िता की मौत हो जाती है उसके बाद फांसी तक की सजा हो सकती है आरोपी को, तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा कि अगर दामिनी की मौत नहीं हुई होती तो शायद कुछ और सजा होती, कुछ और प्रावधान होता? शायद नहीं, शायद कुछ होता ही नहीं। अगर उसकी मौत की वजह से कोई भी चेंजेस कर रहे हैं लॉज में तो शायद कुछ ऐसा पॉसिबल है। अगर वो मरती नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग चेतते या फिर ये लोग कभी सोचते कि किसी के साथ इतना गलत भी हुआ है। जी राजपाल जी दामिनी से जोड़कर देख रहे हैं हम। आपने कहा कि जनता सड़कों पर आई थी, उसके बाद सरकार जो है वो गंभीर हुई, तो यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो सवाल रंजना जी ने उठाया है कि मौत के बाद अगर पीड़िता की मौत हो जाती है तब आरोपी को फांसी हो सकती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर दामिनी की मौत नहीं हुई होती तो शायद ये प्रावधान भी नहीं होता इसमें। देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, कानून के जानकार इसका जवाब दे सकते हैं। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि यदि जो उस समय के कानून जो थे जिसमें रेप के लिए जो भी नियम थे उसके तहत कार्रवाई होती। अब ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या हो सकता था उस समय, ये कानून के जानकार बता पाएंगे, मैं तो नहीं। चलिए हम यहाँ पर रिटायर्ड एडिशनल एसपी जो कि अरुण जैन है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, हम बात करते हैं जब समाज की, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि पुलिस कहीं ना कहीं बहुत मुस्तैद होकर काम करती है, बहुत अटेंटिव होकर काम करती है, और कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो एसडीएम होते हैं, एसएसपी होते हैं या फिर एडीएम होते हैं, वो अपने इलाके में एक तरह से काउंसलिंग करते हैं और लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं ताकि जो समस्याएं उनके इलाके में हो रही हैं वो कम हो, वारदातें कम हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, अगर सामाजिक तौर पर भी हम इसे जोड़कर देखें तो। ऐसा है मैडम, ये देखिए आज के समाज में युवक वर्ग में कितनी उच्छृंखलता पैदा हो गई है, नियंत्रण नहीं है। अभिभावक सोचते नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये कोई आज देखता नहीं है। तो इतनी उच्छृंखलता हमने तो कभी देखी नहीं जितनी आज दिखाई दे रही है, और इसी का परिणाम है कि अपराध इस तरीके के बढ़ रहे हैं। युवक युवतियाँ इसको खेल समझते हैं, ये खेल नहीं है, ये किसी के जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। और ऐसा नहीं है कि सब पुलिस अफसर एक तरीके होते हैं, कुछ होते हैं जो गलतियां भी करते हैं, उनको सजा भी मिलती है, मगर जनरल पुलिस अफसर तो अरुण जी ठीक है, चलिए अभिभावक जो है, पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, उनको भी नजर रखनी चाहिए। लेकिन अरुण जी, जब कोई नाबालिग बच्ची है, नाबालिग भी छोड़ दीजिए, अगर हम 3 साल 4 साल 6 साल की बच्चों की भी बात करें तो वो भी दुष्कर्म का शिकार होती है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो जो अपराधी है, अपराधी जिम्मेदार है उसके लिए। तो जिसने अपराध किया उसको सजा मिलती है, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई बहुत होती है उसमें, मगर कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है, अपनी न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसमें बहुत डिले होता है, और जस्टिस डिले इज नो जस्टिस। यदि सजा, जब मान लो सजा आज अपराध किया, 10 साल बाद सजा मिल गई, किसने देखा, किसने सुना? लेकिन अरुण जी, अब तो अध्यादेश आ चुका है, आप कह रहे हैं कानून प्रक्रिया जटिल है, तो कहीं ना कहीं आप फ्लेक्सिबल हो जाएगी। अध्यादेश पे आप देखिए कितना पालन होता है, ये तो वक्त बताएगा। और यदि बहुत जल्दी सजाएं होंगी तो निश्चित रूप से अपराध रुकेंगे और पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करिए। अभी डिपार्टमेंट के हेड्स, पुलिस हेड्स भी बिल्कुल जाग गए हैं और इसको प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है। चलिए रंजना जी, अब अरुण जी का कहना है कि पुलिस प्रशासन भी जाग रहा है, और अब देखने वाली बात होगी कि कितना अमल में लाया जाता है इस अध्यादेश को। रंजना जी, आप वकील भी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कई मामले आपने ऐसे देखे होंगे कि महिलाओं के साथ जो भी उत्पीड़न के मामले आते हैं, बलात्कार के मामले आते हैं, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि कैसी तस्वीर आप देखती हैं जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है, पुलिस का क्या रवैया होता है इस तरह के मामलों में? पुलिस का रवैया कई मामलों में सपोर्टिव भी होता है, कई मामलों में हमारे अगेंस्ट भी होता है। जैसा कि अगर कोई भी किशोरी या कोई भी औरत अगर आके ये बोलेगी कि आई एम रेप्ड, तो पुलिस एक बार में उसकी बात को विश्वास नहीं करती है। दे हैव द प्रूफ, दे नीड द प्रूफ्स, दे सेज कि हमें पहले प्रूफ दीजिए इस बात का। जब कोई इंसान इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो ऑब्वियस है कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रूफ। बट हमारे पुलिस सिस्टम और हमारे कानून का ये प्रॉब्लम है कि हर एक चीज़ के लिए सबूत मांगती है। अगर कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर सकता तो उसकी बात झूठी है। इसलिए हमारा सबूत इकट्ठा करने का काम बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है कई बार, क्योंकि जब जो इन हाउसेज जो केसेस होते हैं उनमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है किसी के मुंह से कुछ सच उगलवाना। जी
और जब जी बाहर का बिल्कुल कोई बिल्कुल इंसान रंजना ब्लेम जी होता है तो चलता है, अरुण जैन से जब हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उनसे सवाल किया था मैंने कि कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, जो एसएसपी होते हैं, जो एडीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, तो उन पर इनका ये कहना था। हाँ जी, लेकिन एक बात बताइएगा मुझे, उनकी जिम्मेदारी होती है तो वो अपनी जिम्मेदारी, माना मैंने अरुण जी ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन कई केसेस में पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। जैसे कि अभी हमारा दिल्ली रेप केस है, उसमें पुलिस वालों ने देखा और उसको इतनी दूर वाले हॉस्पिटल में क्यों लेके गए, जरा बताएंगे ये लोग मुझे, क्यों लेके गए? पास वाले हॉस्पिटल में भी तो लेके जाया जा सकता था, जान बचाई जा सकती थी उस लड़की की। जी बिल्कुल, एक के बाद एक कई एम्बुलेंस आई, लेकिन दाम ही नहीं है कि सूद किसी एम्बुलेंस ने नहीं ली, किसी पीसीआर ने नहीं ली, बहुत देरी हुई थी। चलिए, आप सभी मेहमानों का, राजपाल जी, लता जी, अरुण जैन जी और रंजना शर्मा, आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आज ये जानने की कोशिश की कि क्या कानून ही काफी है, क्योंकि अध्यादेश लागू हो चुका है। उम्मीद तो सभी यही कर रहे हैं कि अब इस अध्यादेश के आने के बाद महिलाएं सुरक्षित होंगी, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इस अध्यादेश का पालन किस तरह से होता है, महिलाएं कितनी सुरक्षित रहती हैं। इसके साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर भारती। Expressions used in the notification: aggravated sexual assault, speedy justice, and the consent thereof. We have tried to, interpret them in as wide terms as possible.